हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश बोलन आर्ट। तो गाइस, आज मैं आपको बताती हूँ थालकुश कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम मैजिक सर्किल बनाएंगे। इस तरीके से धागा लपेटेंगे और कुर्सियाँ डालेंगे इसके अंदर, और इस अंदर वाले को बाहर की तरफ लाके बड़े वाले धागे से नॉट लगा लेंगे। इस तरीके से नॉट लग जाएगी और एक चेन ले लेंगे। तो ये हमारी लॉक हो गई। अब देखिए, जो इधर की तरफ धागा जा रहा है इधर नहीं लेंगे, इसे इस तरीके से पलट लेंगे। तो देखिए, अब मैं 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 3, 3 चेन हो गई। अब इस वाले धागे को, जो हमने ये सर्किल बनाया है, इसी के अंदर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से 3 से 2, 2 से 1। फिर दोबारा से देखो, ऐसे धागा लिया, सर्किल के अंदर डाला, डबल क्रोशिया, 3 का 2 कर दिया और 2 का 1। इस तरीके से हम, अब देखिए, इसे हम छोटा करना चाहें तो ये छोटे वाले धागे को खींच देंगे तो ये हमारा सर्किल छोटा होता जाएगा। तो अब मैं इसमें टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाऊंगी गाइस। तो चलिए, 3 हो गई, 4 5 6 7 8। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगी। 8 हो गई, 9 योगी, 10 11 और 12। देखिए, सर्किल के अंदर हमने 12 डबल क्रोशिया कर ली। अब यहाँ पर थंब रखेंगे और इसे खींच देंगे। देखिए, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब धागा लपेटेंगे फिंगर पर, और जो हमने 3 की चेन ली थी पहले, उसी में हम सिल्प स्टिच कर देंगे। इस तरीके से ये हमारी सिल्प स्टिच हो गई और इस तरीके से बन के आ गया। अब मैं फिर 3 चेन लूँगी। 1 2 3, 3 चेन हो गई गैस। अब देखिए, इसी चेन में डबल क्रोशिया कर दूँगी एक बार, और इसी सेम चेन में दोबारा से करूँगी। तो 2 डबल क्रोशिया एक चेन में कर दी। अब इसे नेक्स्ट वाली चेन में भी एक बार करूँगी, एक, और सेम चेन में फिर दोबारा से करते हैं 2। तो हर चेन में मुझे गैस 2-2 बार डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। तो चलिए, राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गैस, अब ये राउंड कंप्लीट हो गया दूसरा। अब फिर 3 की चेन में हम सिल्प स्टिच कर देंगे इसको इस तरीके से। ये हमारे 2 राउंड बन के तैयार हो गए। अब नेक्स्ट बनाऊंगी तो 1 चेन ली, 2 3 चेन ले ली। अब देखिए, ये सेकंड नंबर का जो राउंड था उसमें हमने हर चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया करा था। अब इसमें फर्स्ट चेन में 2 बार करेंगे, 1, और फिर 1 बार और करेंगे, 2 चेनों। अब देखिए, इससे जो नेक्स्ट वाली चेन है, ये वाली, इस वाली चेन में तो हमने 2 बार डबल क्रोशिया कर दिया पहली चेन में। फिर दूसरी चेन में हम 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। पहली चेन में 2 बार, फिर उससे आगे वाली चेन में, नेक्स्ट चेन में 1 बार, फिर उससे नेक्स्ट चेन में 2 बार। फिर उससे नेक्स्ट चेन में 1 बार, फिर उससे नेक्स्ट चेन में 2 बार, फिर उससे नेक्स्ट चेन में 1 बार। एक चेन में 2 बार और एक चेन में 1 बार। इस तरीके से हम राउंड कंप्लीट करते हुए जाएंगे। तो चलिए, कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। और इस तीसरे राउंड में हमने एक चेन में 1 बार लिया, एक चेन में 2 बार, एक चेन में 1 बार, एक चेन में 2 बार। इस तरीके से 2-1 2-1 करके राउंड कंप्लीट करा। अब ये तीसरी जो 3 की चेन थी उसी में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए, ये हमारा इस तरीके से सर्किल बन के आ गया। अब 3 की चेन लूँगी, 1 2 3। अब देखिए, इसी चेन में हम 1 बार डबल क्रोशिया कर दिया। अब 1 बार और इसी चेन में करूँगी, तो 2 बार डबल क्रोशिया कर दिया। अब इससे नेक्स्ट चेन में 1 बार करूँगी,
फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी। अब देखिए नीचे वाले राउंड में हमने 2 1 2 1 बनाया था, अब इसमें बनाएंगे 2, फिर एक में एक, फिर एक में एक, 2 1 1 लेना है और एक चेन में 2 एक साथ लेना है, तो 2 1 1। इस वाले राउंड में, चौथे राउंड में हम बनाएंगे 2 1 1 और तीसरे राउंड में हमने बनाया था 2 1। तो देखिए मैंने ये 2 ले लिए एक चेन में, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार ले लिए, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, अब नेक्स्ट चेन में 2 बार लूँगी, एक बार ले लिया, इसी चेन में फिर दोबारा से लूँगी, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार लूँगी, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार लूँगी, तो 2 बार मैंने एक एक ले लिया। तो इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे गाइस। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाते हैं। अब देखिए ये चौथा राउंड भी कंप्लीट हो गया और चौथे राउंड में हमने एक चेन में 2 लिए थे, फिर 2 चेन में एक एक लिए, 2 1 1, इस तरीके से राउंड कंप्लीट किया। अब ये 3 की चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए स्लिप स्टिच हो गई, 3 चेन लूँगी, 1 2 3। अब फर्स्ट चेन में ही हम एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे, फिर सेम चेन में ही इसी चेन में हम दोबारा से एक बार और कर देंगे, तो 2 हो गई। अब इसे नेक्स्ट चेन में एक बार लेंगे, इससे नेक्स्ट चेन में एक बार लेंगे और इससे नेक्स्ट चेन में एक बार लेंगे। तो गाइस मैंने 2 एक चेन में लिया है और 3 एक एक चेन में लिया है। इसी तरीके से दोबारा बताती हूँ, देखो एक बार ले लिया और सेम चेन में ही एक बार लेंगे दोबारा से इसी चेन में। अब इससे नेक्स्ट एक बार लेंगे, फिर इससे नेक्स्ट एक बार लेंगे, फिर इससे नेक्स्ट एक बार लेंगे। 3 बार हमने एक एक बार लिए, 3 चेन में हमने एक एक बार लिए और एक चेन में 2 बार। तो इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करूँगी गाइस। देखिए गाइस अब 1 2 3 4 5वां राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब मैं 3 की चेन में स्लिप स्टिच कर दूँगी। देखिए अब 3 चेन लूँगी, 1 2 3, 3 चेन ले ली और फिर वही सेम पैटर्न फर्स्ट चेन में 2 बार बनाऊँगी, एक बार हो गया। अब देखिए 2 बार, एक चेन में 2 बार ले ली, इससे नेक्स्ट चेन में एक बार लूँगी। जो हमारा ये 5वां राउंड था इसमें हमने 3 बार एक एक लिया था। अब ये 1 2 3 4 5वां राउंड, अब ये 6वें राउंड में हमें 4 बार एक एक लेना है, तो 1 हो गया। अब नेक्स्ट चेन में 2 1, तो 2 बार एक एक हो गए, नेक्स्ट चेन में एक और फिर नेक्स्ट चेन में एक, तो 4 बार हमने एक एक लिया है गाइस। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करते हैं सारे। 2 1 2 के ऊपर 2 लेते जाते हैं, उसके बाद में हम एक 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 हर राउंड पर बढ़ाते हुए जाते हैं। दोबारा समझा देती हूँ। देखिए एक चेन में हमने एक बार लिया, फिर सेम चेन में 2 बार, एक चेन में हमने 2 बार ले लिया। अब नेक्स्ट चेन में एक बार लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार लेंगे। 4 बार हमने एक एक बार लिया और एक चेन में 2 बार लिया। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे गाइस। देखिए गाइस ये हमारा 6वां राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम ये 3 की चेन है, इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच करते हैं। अब देखिए 7वां राउंड स्टार्ट करूँगी, तो 1 2 3, 3 चेन ले ली और फिर इसी चेन में हम एक बार ले ली डबल क्रोशिया, दोबारा इसी में डबल क्रोशिया करेंगे। फिर देखिए जो हमारा 6वां राउंड था उसमें हमने 4 बार एक एक बार लिया था। अब हमने एक चेन में 2 बार तो ले लिया, अब नेक्स्ट इसमें 5 बार लेंगे। तो देखिए एक बार, अब नेक्स्ट चेन में एक बार, अब नेक्स्ट चेन में एक बार, 3 हो गया, नेक्स्ट चेन में एक बार 4, नेक्स्ट चेन में एक बार 5। तो देखिए गाइस ये 6वां राउंड था, इसमें हमने 4 बार एक एक लिया था। अब ये 7वें राउंड में, सॉरी हाँ 7वें राउंड में हमें 5 बार एक एक लेना है। देखिए दोबारा बता देती हूँ। एक चेन में हम 2 बार लेंगे, एक बार ले लिया,
सेम इसी चेन में हम एक बार और लेंगे तो 2 बार हो गया गाइस। अब इससे नेक्स्ट चेन में हम एक बार, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार, 2 हो गया। इससे नेक्स्ट चेन में एक बार 3, इससे नेक्स्ट चेन में एक बार 4, अब इससे नेक्स्ट चेन में एक बार 5। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे गाइस। अब हम नेक्स्ट चेन में 2 बार लेंगे, एक बार और 2 बार। देखिए गाइस ये 7वां राउंड कंप्लीट हुआ और 7वें राउंड में हमने देखो पहली चेन में 2 लिए, फिर उसके बाद 1, 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 5 बार 1 1 लिया है और एक चेन में 2। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट किया। अब ये 3 की चेन में मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी गाइस। अब देखिए 7वां जो राउंड स्टार्ट होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7, 8वां राउंड स्टार्ट होगा। 3 की चेन ले ली मैंने। अब इसी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। अब देखिए अब नेक्स्ट चेन में एक बार लूँगी, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार लूँगी, 2 हो गया। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार लूँगी, 3 हो गया। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार लूँगी, 4 हो गया। इससे नेक्स्ट चेन में एक बार लूँगी, 5 हो गया। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार लूँगी, 6 हो गया। 6 बार मैंने एक एक लिए हैं और एक चेन में 2 बार। एक बार बता देती हूँ, इससे नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर इसी चेन में एक बार और 2 बार एक चेन में हो गए। अब 6 बार एक एक लूँगी, 1 2, एक एक ले रही हूँ, 3 4 5 और ये हो गए 6। अब 6 के बाद फिर चेन में आएगी तो उसमें 2 बार लेना, एक चेन में 2 बार। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना है। ठीक है गाइस ये हमारा बन के तैयार हो गया है और हमने इसमें राउंड बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 राउंड बनाए। अगर आपको और भी बनाने हो तो आप बना सकते हो। देखिए मैंने किस तरीके से बनाया है। सबसे पहले मैंने ये मैंने मैजिक सर्किल बनाया था और उसमें मैंने ये 12 डबल क्रोशिया करी हैं गाइस। इसमें एक मैजिक सर्किल में मैंने 12 डबल क्रोशिया करी हैं। उसके बाद हर चेन में सेकंड राउंड में मैंने करा है कि हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करी हैं। फिर ये आ गया थर्ड राउंड, तो इसमें मैंने एक चेन में 2 और एक चेन में 1 करी है। फिर एक चेन में 2, फिर एक चेन में 1, 2 1 2 1 करके पूरा राउंड कंप्लीट किया है। अब ये 1 2 3, अब ये चौथे नंबर का है तो इसमें मैंने पहले एक चेन में 2 करी हैं और फिर एक चेन में 1, फिर एक चेन में 1, मतलब एक चेन में 2 बार कर दिया और 2 चेन में 1 1 बार कर दिया। तो ऐसे करके पहले 2 फिर 1 फिर 1, फिर उसके बाद जो राउंड आया फिर मैंने एक चेन में 2 बार करा है, उसके बाद फिर 1 करा है, फिर उसके बाद 1 करा है, फिर उसके बाद 1, मतलब इसमें 1 1 2 बार लिया है। तो उससे आगे वाले में 1 1 3 बार लिया है। फिर एक चेन में 2, एक चेन में 2 तो हर राउंड पर हम करते ही जाएंगे। उसके बाद जो 1 1 हैं उन्हें हम बढ़ाते जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो राउंड आया उसमें मैंने एक चेन में 2 बार लिया, उसके बाद एक चेन में 1, एक चेन में 1, एक चेन में 1, एक चेन में 1, मैंने टोटल 4 बार 1 1 बार लिया है। फिर इसमें भी मैंने ऐसे ही किया है कि फिर एक चेन में 2 बार लिया है, फिर उसके बाद में 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 1, इसमें 5 बार मैंने 1 1 लिया है। इससे नेक्स्ट राउंड में मैंने 6 बार 1 1 लिया है और एक चेन में 2 बार लिया है। इससे नेक्स्ट राउंड में मैंने एक बार एक चेन में 1 बार 2 बार लिया है। उसके बाद मैंने 6 बार, देखिए एक चेन में 2, कहाँ गया 2, ये रहा, एक चेन में 2 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, इस तरीके से देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार मैंने लिया। ऐसे ही इसमें किया है। तो इसमें मैंने एक चेन में 2 बार लिया और 7 बार 1 1 बार किया। फिर इसमें एक चेन में 2 बार लिया, फिर 8 बार 1 1 किया। अगर हमें और भी बड़ा बनाना होता है तो एक चेन में 2 ले लीजिए, फिर 8 के बाद में 9 हो जाएगा, फिर एक चेन में 2 ले लीजिए, फिर 9 के बाद 10 हो जाएगा,
10 के बाद 11, 11 के बाद 2, जो एक एक जो राउंड है उसको हम बढ़ाते जाते हैं। एक चेन में 2 तो हमें कंपलसरी लेना ही लेना है, उसके बाद जो एक एक का राउंड है उसे हम बढ़ाते हुए जाते हैं। तो इसी तरीके से आप कितना भी बड़ा बनाना चाहो उतना बड़ा बना सकते हो गाइस। अब चलिए मैं इस पर थोड़ी सी डिज़ाइन बनाई है, जो मैंने एक फ्लावर की बनाई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फ्लावर है, तो मैंने ये फ्लावर यहाँ पर लगाने हैं। तो चलिए ये फ्लावर मैंने कैसे बनाया है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं नॉट बनाऊंगी। तो देखिए ये मैंने नॉट बना के तैयार कर ली है, ये नॉट बन गई है देखिए। अब मैं इसमें क्रोशिया हुक डाल दूंगी गाइस। मैंने क्रोशिया हुक डाल दिया। अब देखिए 5 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 और 5 चेन हो गई। अब धागा लपेटूंगी, उसके बाद नीचे से एक और दूसरी, मतलब नीचे से एक चेन को स्किप करेंगे, दूसरे नंबर की जो चेन है उसमें डबल क्रोशिया कर देंगे। 3 के 2 कर दिए, 2 का 1 कर दिया, तो ये हो गई हमारी एक डबल क्रोशिया। फिर दोबारा धागा लपेटेंगे और उसमें इसी वाले दूसरे नंबर की चेन में जिसमें हमने ये डबल क्रोशिया बनाई थी उसी में हम दोबारा से एक बार और डबल क्रोशिया कर देंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब मैं 2 बार चेन लूँगी, 1 और 2 बार चेन लेने के बाद अब धागा नहीं लपेटेंगे और इसी चेन में हम सेल्फ स्टिच कर देंगे। गैस एक ही चेन में काम करना है, ऐसा मत करना कि चेंज कर दो। जो चेन हमारी स्टार्टिंग से ही उसी चेन में एक में ही काम करना है। तो देखिए ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। अब मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 चेन हो गई। अब मैं डबल क्रोशिया करूंगी जैसे इस वाले में अभी किया था। एक बार डबल क्रोशिया हो गई, फिर धागा लपेटूंगी, फिर एक बार और डबल क्रोशिया करूंगी, इसमें 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। अब 2 बार चेन लूँगी, 1 2 बार चेन ले लिया। अब यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए स्लिप स्टिच कैसे करते हैं, ऐसे धागा लिया, इसे निकाल दिया, ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई। अब 2 बन गए हमारे इसी तरीके से। फिर मैं 3 चेन लूँगी, 1 2 और 3 चेन ले ली। फिर धागा लपेटूंगी, डबल क्रोशिया 2 बार कर दूंगी इसमें, एक बार, फिर धागा लपेटूंगी, फिर दूसरी बार डबल क्रोशिया कर दूंगी और 2 चेन ले लूँगी। 2 डबल क्रोशिया कर दी, अब 2 चेन लेनी है, 1 और 2, फिर इसमें स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो इस फ्लावर की 3 पंक्ति बन गई हैं देखिए, 1 2 3। अब एक और बनाऊंगी मैं, 1 2 3, फिर इसमें डबल क्रोशिया कर देंगे एक बार, फिर दोबारा से डबल क्रोशिया कर देंगे 2 बार, फिर 2 चेन लेंगे और फिर इसी में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हो गई हमारी 4 पंक्ति बन गई। अब एक और बनाएंगे क्योंकि मैंने इसमें 5 बनाई हैं देखिए, 1 2 3 4 5 बनाई हैं, तो मुझे इसमें भी 5 ही करनी है, इसमें 4 हो गई। एक और इसी तरीके से बनानी है, 3 चेन लूँगी, डबल क्रोशिया करूँगी इसी में एक बार, फिर एक बार और करूँगी 2 बार और फिर 2 चेन लूँगी और फिर इसी में स्लिप स्टिच कर दूँ। स्लिप स्टिच करते हैं तो धागा नहीं लपेटते गाइस। अब देखिए 5 हो गई हमारे और इसी में फिर हमें इस तरीके से और एक चेन लेंगे और इसको कट कर देंगे। देखिए गाइस ये इस तरीके से बन के तैयार हो गया, देख सकते हो आप। मुझे ऐसे ही ये फ्लावर बनाने हैं इसमें और फिर मैं इसको स्लिप स्टिच करके दिखाऊंगी। देखिए गाइस अब मैं इसको सिल के दिखा रही हूँ, देखिए निडल की सहायता से सिलूंगी। तो देखिए इसमें इस तरीके से डाल लिया है ये मैंने, इसके बीच में मैंने होल है जो उसमें, अब इसकी जो किनारी है ना इसमें मैं सिलती हुई आऊँगी यहाँ पर। तो थोड़ी सा ऐसा लगेगा जैसे हमने बीच में दूसरे कलर का बटन लगा दिया है। एक तरीके से और इस फ्लावर को बना देते हैं गैस, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं, वो लास्ट में बताऊंगी आपको। तो मेरी वीडियो को पूरा देखना, समझ में आ जाएगा। अब देखिए फिर दोबारा से हम इस इधर से बीच में ही डालेंगे।
इस होल के बीच में डालते हुए आएंगे। अब देखिए फिर इसके किनारे पर ही यहाँ ले लेंगे हम, इस तरीके से। अब देखिए फिर एक तरफ फिर बीच में डालेंगे हम, डालना पीछे की तरफ से ही है। अब देखिए फिर इस बार फ्लावर में थोड़ा सा डाल देंगे। 5 फ्लावर में 5 बार हम ये निडल की सहायता से सिलते हुए आएंगे तो ये किधर को भी नहीं जाएगा, इस तरीके से। और ये ऐसा लगेगा जैसे आपने इसमें बीच में ब्लू कलर का बटन लगा रखा है। और धागा गाइस जो हम थालपोश बना रहे हैं उस कलर का धागे से आप सिलाई करना, तो ऐसा नहीं लगेगा कि बीच में जगह खाली है। बहुत प्यारा भी लगेगा इसका लुक। तो देखना, मैं इसे कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको गाइस। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस। अगर फ्लावर के ही कलर से बनाओगे तो भी आपकी मर्जी है, वो भी बना सकते हो आप। देखिए इस तरीके से सिल दिया मैंने। अब ये ऐसा लग रहा है बीच में जैसे कि हमने यहाँ पर कोई बटन लगा रखा है या कुछ कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि ये, अगर आप फ्लावर के ही कलर से यहाँ पे सिलोगे तो ये बंद हो जाएगा। ये ऐसा दिखेगा जैसे आपके फ्लावर में बीच में कुछ था ही नहीं, इस तरीके से ऐसा लगेगा। तो आपकी मर्जी है, आप जैसे भी सिलना चाहो। अब देखिए मैं नेक्स्ट बताती हूँ, नेक्स्ट कैसे सिलूँगी जब दूसरा एक और लगाना हो तो देखिए यहाँ पे हमने डाल लिया। अब ये मैं दूसरा लगाऊंगी इसमें। तो देखिए मैं इसके बिल्कुल जस्ट पास में ही लगाऊंगी। तो एक जो ये वाली पत्ती है हम इस पत्ती के ऊपर लगाएंगे जिससे कि हमारा लुक इस तरीके से दिखे। तो देखिए मैं लगाती हूँ, पीछे की तरफ से हम इसमें बीच में ही लगाएंगे देख के कि ये बीच में आए। मैं आराम से सिल के दिखा रही हूँ गाइस। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखिए मैं यहाँ पर डालती हूँ, इस तरीके से। और फिर हम बीच में ही डाल देंगे यहाँ से निकालने के बाद। ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है गाइस, इस तरीके से भी बना सकते हो। जैसे ये वाला है हम उसी तरीके से इसको भी कर देंगे गाइस। तो चलिए करके दिखाती हूँ आपको। सारा कुछ बन के कम्प्लीट हो चुका है। मैंने इसमें निडल की सहायता से मोती भी लगा दिए हैं, फ्लावर भी लगा दिए हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है मेरा थालपोश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।